हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय मिनी व्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ना बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ। तो अभी बज रहे सुबह के 7 और 7 बजे से हो रही है मेरे ब्लॉग की शुरुआत। और ब्लॉग की शुरुआत हो रही है आज मायके जाने से। तो आज है मेरी दादी का पीपल पानी, तो हम लोग वहीं जा रहे थे। हाँ, तो ना हम सुबह सुबह बहुत जल्दी निकल गए थे। 6 बजे हम घर से निकल गए थे। वो इसलिए क्योंकि ना फिर अगर थोड़ा लेट होते तो फिर ट्रैफिक हो जाता है ना बहुत ज़्यादा, तो यहाँ जाम की भी समस्या रहती है, तो इसलिए हम जल्दी निकल गए थे। तो यहाँ से आप व्यू देख सकते हैं, कितना सुंदर व्यू आ रहा है। यहाँ से ना हल्द्वानी बहुत अच्छा लगता है। आप जितनी जितनी हम चढ़ाई चढ़ते हैं ना उतना उतना अच्छा हल्द्वानी का व्यू ना बहुत ही अच्छा आता है। तो आप देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा था यहाँ से। तो हम एक जगह रुके हुए थे थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए, तो वहाँ से ये व्यू दिख रहा था। तो इस जगह पे ना हम लोगों ने थोड़ा सा रेस्ट किया। रेस्ट करने के बाद फिर हम यहाँ से निकल गए थे। और यहाँ ना बीच बीच में हम लोग रुकते जा रहे थे, क्योंकि अपनी गाड़ी होने का ना बहुत फ़ायदा होता है, क्योंकि कभी भी रोक लो, कभी भी अपना कुछ खा लो पी लो, मतलब गाड़ी भी कहीं पे भी रोक सकते हैं। ये थे बीच बीच में कुछ सुंदर से नज़ारे। तो अभी हम पहुंच गए हैं दानाचूली बैंड। दानाचूली बैंड पहुंचने के बाद यहाँ पर हम लोगों ने पी चाय, क्योंकि ना नीचे से ऊपर को आने में बहुत ज़्यादा ठंडा होने लग गया था। 3 साल तक तो ठंडा नहीं लग रहा था, उसके बाद काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो गया था। तो हमने सोचा एक चाय पी लेते हैं, उसके बाद जाएंगे। फिर यहाँ पर मुझे बहुत ठंडा भी लग रहा था, इसलिए हमने पी यहाँ पर गर्मा गर्म चाय। तो फाइनली मैं पहुंच गई हूँ अपने मायके, और मैं मायके आई हूँ आज पूरे 1 साल बाद। मैं ना इस बीच में नहीं आ पाई, क्योंकि मेरी बेटी छोटी थी, तो मैं गर्मी की छुट्टी में भी नहीं जा पाई थी। तो इस वजह से आज मैं पूरे 1 साल बाद अपने मायके आ रही हूँ। और यहाँ ना बहुत सारी 1 साल में बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं। सबसे अच्छी चीज़ ये हुई है, जो हम गाड़ी है ना अपने घर तक ला सकते हैं। तो पहले हम गाड़ी खड़ी करते थे उधर रोड के पास, तो अब पापा ने ना ये पर्सनल रोड बना दी है, तो जिसकी वजह से गाड़ी अब हम अपने घर के आगे ही खड़ी कर सकते हैं। कोई ऐसी कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं होती, क्योंकि डर रहता है ना कोई कुछ छेड़खानी कर दे, लेकिन अब तो घर पे ही ला गए हैं। तो यहाँ पे जैसे हम पहुँचे ना, उसके बाद हो गई थी यहाँ पे बूंदाबांदी, बारिश स्टार्ट हो चुकी थी। और मौसम आप देख सकते हैं पूरा कोहरा लगा हुआ है। यहाँ बरसात में कोहरा लग जाता है। तो यहाँ पे लोग बाग आना शुरू भी हो चुके थे, और बारिश की वजह से सब अपनी अपनी छतरी लेके खड़े हुए थे। तो यहाँ पे हमारे काफ़ी सारे मेहमान भी आ चुके थे। और पता है यहाँ पे क्या चल रहा था? ये सब के सब ना मेरी मजाक बनाने में लगे थे। हाँ, लेके आ गई फ़ोन, अब ये बोलेगी, अब ये बोलेगी। तो ये सब मिलके यहाँ पर मेरी मजाक बनाने में लगे हुए थे। तो उसके बाद यहाँ पे बारिश थोड़ा कम हो गई थी, और बारिश के बाद आप देख सकते हैं कितना प्यारा व्यू आ रहा है पहाड़ों की ना। बड़ी अच्छी बात है, जब बारिश होने के बाद ना पहाड़ और ज़्यादा खूबसूरत हो जाते हैं। तो अब देखिए कितना प्यारा व्यू आ रहा है बारिश होने के बाद। तो यहाँ पे हम लोग ना कर रहे थे बहुत सारी मस्ती। तो हम सब भाई बहन एक साथ इकट्ठे हुए थे। आज काफ़ी साल बाद हम इतने भाई बहन ना इकट्ठे हुए हैं। तो मेरे पापा लोग हैं 4 भाई। तो 4 भाई में हैं हम 13 बच्चे, जिनमें हैं 9 लड़कियाँ और 4 लड़के। तो उसमें से काफ़ी लोग तो नहीं आए थे, लेकिन हम जितने भी थे मतलब 8-10 लोग, तो हम लोगों ने बहुत ज़्यादा मस्ती करी। और काफ़ी हम शायद बहुत साल बाद एक साथ इकट्ठा हो रहे थे। और ये है मेरे बड़े वाले भैया। तो यहाँ पे सब लोग मस्ती कर रहे थे, और खूब फल वगैरह नाशपाती वगैरह सब तोड़ तोड़ के खाने में लगे हुए थे। क्योंकि ना ऐसा टाइम शायद बहुत कम आता है कि हम सब भाई बहन एक साथ मिल पाते हैं। तो इस वजह से यही मौका था कि हम सब एक साथ मिल पाए। और इसमें से भी शायद 3-4 लोग मिसिंग थे। बाकी हम सब खूब मस्ती कर रहे थे और खूब सारे फल खा रहे थे तोड़ तोड़ के। तो यहाँ पे एक जना फल तोड़ रहा था, एक जना फेंक रहा था, और बाकी हम सब मिलके खाने में लगे हुए थे। तो मज़ा ही आ गया था भाई बहनों से मिलने के बाद, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद मिल रहे थे ना हम लोग। तो भाई बहन की यही अच्छी बात होती है, जब भी मिलते हैं ना तो बहुत सारी मस्ती करते हैं। और हम यहाँ पे लेके आ गए थे खाना। खाना अलग से बन रहा था, लेकिन हमारा अलग ही चल रहा था यहाँ पे। हमें खाना था बीचों बीच खेत में खाना। तो हम यहाँ पे 8-10 लोग हैं, और हम खा रहे हैं 2-3 प्लेट में से। हम भाई बहनों में इतनी अच्छी बात है ना, हम खाना सब एक ही प्लेट में शेयर कर लेते हैं। आप देखिए प्लेट 2-3 ही है, और उसमें से हम सब इतने लोग एक साथ खाना खाएंगे। दादी आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन दादी ने हमें ना एक बहुत अच्छी बात सिखाई थी कि हम जितने भी भाई बहन हैं ना, हम सब एक प्लेट में खाना खा लेते हैं, हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं होती। ये बात हमें दादी ने सिखाई थी कि एक साथ खाना खाओ। तो दादी हम जब छोटे छोटे थे ना, तो हमें सबको एक साथ सबको बैठाएगी लाइन बारी, और एक ही बर्तन से सबको खिलाती थी। वही आदत हम लोगों को आज भी। अब देखिए हम सब एक ही थाली में से खाना खा रहे हैं, और यहाँ पे मस्ती कर रहे थे हम लोग बहुत सारी। तो खाना अलग से बन रहा था, लेकिन हम लोगों को था ना कुछ अलग करना था, तो हम इससे बीचों बीच खेत में लगे खाना खा रहे थे। तो यहाँ पे खाना वगैरह खा लिया था, प्रोग्राम सब निपट गया था। उसके बाद बर्तन वगैरह धो लिए थे। तो यहाँ पे सबके लिए बनाई थी एक चाय, क्योंकि काम वाम वगैरह निपटाने के बाद ना सब थक गए थे, तो सब ने पी आराम से चाय। और यहाँ पे हमारा जो दादी का प्रोग्राम था वो समाप्त हो चुका था।
हाँ, तो अगले दिन हम उठ चुके थे। रात भर हम बहुत लेट सोए, तो इसलिए सुबह लेट उठे। 7 बजे उठी मैं। वैसे मैं उठती नहीं हूँ 7 बजे, तो अपने मायके में आके आराम से 7 बजे उठ रही थी। और ये था सुबह-सुबह का व्यू। यहाँ पे ना बरसात में कोहरा ही रहता है हमेशा, मतलब कि अब ये 1-2 महीना ना यहाँ हमेशा कोहरा ही रहेगा, धूप बहुत कम आएगी। तो ये था यहाँ का सुबह-सुबह का नज़ारा, कोहरा, हल्की-हल्की बारिश। तो कोहरे की वजह से ना यहाँ बहुत अंधेरा हो जाता है, सामने आमने-सामने की चीज़ें दिखती ही नहीं हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने नहा धो लिया था और फिर यहाँ पे हम करने लगे थे नाश्ता। और ये मेरी ताई जी हैं, तो ये हमारे लिए बना रही थी यहाँ पे गरमा-गरम पराठे। और सबसे अच्छा लगता है ना जब कोई बना के खिलाए, तो पराठे और टेस्टी लगते हैं। तो यहाँ पे ताई जी बना रही थी और हम सब बैठ के खा रहे थे। और मेरी ताई जी के हाथ का ना खाना बहुत ही टेस्टी होता है, बहुत अच्छा खाना बनाती है मेरी ताई जी। और जब भी मैं इनके घर जाती हूँ ना, तो वहाँ जाके मतलब खाना खाना तो पक्का है। तो यहाँ इनके हाथ से मैं बिना खाना खाए नहीं आती, क्योंकि मेरी ताई जी खाना बहुत अच्छा बनाती है। तो यहाँ पे हम सब लोगों ने नाश्ता कर रहे थे और नाश्ता वगैरह कर लिया था हम लोगों ने। उसके बाद हम यहाँ पे जाने की तैयारी कर रहे थे। आज हम भी जा रहे थे और मेरी बहन भी जा रही थी। वो तो खैर पहले ही आ गई थी, 4-5 दिन पहले आ चुकी थी। तो हम लोग भी निकल रहे हैं और वो भी हमारे साथ ही जा रही थी आज। तो उसको हम पद्मपुरी तो छोड़ेंगे, फिर वहाँ से आगे वो चली जाएगी। तो हो गई थी हम सबकी जाने की तैयारी। और यहाँ पे हम सबको गाड़ी तक छोड़ने आए थे, ताऊ जी लोग और ताई लोग, सब लोग। तो यहाँ पे सबको प्रणाम और बाय करने के बाद हम यहाँ से निकल चुके थे अपने घर की तरफ। तो यहाँ पे ना मैं सो गई थी, मुझे पता ही नहीं चला, थोड़ी देर आराम से निकाली नींद। और यहाँ से हम चल दिए थे, शायद हम आधे रास्ते में पहुँच गए थे, तब मेरी नींद खुली। और यहाँ पे हम लोग पहुँच गए थे भीमताल। और आज ना भीमताल में बहुत भीड़ थी, मतलब काफ़ी लोग आए हुए थे और बोटिंग भी काफ़ी लोग कर रहे थे। मतलब यहाँ पे आज कहेंगे ना, हमें पर्यटक बहुत ज़्यादा आए थे, बहुत भीड़ हो रही थी यहाँ पे। और हम रुके गए थे यहाँ पे, हम रुके थे चंदा देवी में चाय पीने के लिए, क्योंकि चंदा देवी के ना आलू और रायता बहुत फेमस है। तो हमने सोचा आज हम भी ट्राई करके देखते हैं। आलू रायता लिया, लेकिन मुझे तो कुछ खास नहीं लगे, लेकिन इसकी ना तारीफ़ बहुत करते हैं लोग, चंदा देवी का आलू रायता। लेकिन मुझे इतना पसंद नहीं आया, बहुत ही मिर्च वगैरह हो रही थी, तो उतना टेस्टी नहीं लगे। और उसके बाद फिर यहाँ पे हम लोगों ने मंगाई पकौड़ी, बहुत ही मिर्ची हो रही थी, इसलिए फिर हमने पकौड़ी मंगाई। पकौड़ी अच्छी हो रही थी, लेकिन आलू रायता ना जैसा ऊँची दुकान फीका पकवान वाला हिसाब हो रहा था, मतलब इतना खास नहीं लगे मुझे। मतलब बहुत मिर्ची हो रही थी और अजीब सा टेस्ट था, लेकिन पकौड़ी बहुत अच्छी हो रही थी। और चाय भी बहुत टेस्टी हो रही थी, मज़ा आ गया चाय पी के। तो ये था मेरा छोटा सा मिनी ब्लॉग। आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट